मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एसबीआई के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन दिनेश खारा साहब मौजूद हैं। दिनेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले एक शानदार नंबर्स एसबीआई ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किए हैं और असेट क्वालिटी फ्रंट पर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। एनआईएम्स भी साफ बेहतर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो क्या पहले तो ये जो की हाईलाइट्स हैं इसके उस पर बातचीत करेंगे और दूसरा किस तरह का ग्रोथ हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, जहाँ तक असेट क्वालिटी का सवाल है उसमें दो विशेष रूप से जो चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। एक तो कॉर्पोरेट बुक में जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है, और आने वाले दिनों में भी जो कॉर्पोरेट में कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें कि अभी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जो कि अंडर रेजोल्यूशन जा रहे हैं, उनमें भी हमने पूरा का पूरा 100% प्रोविजन कर दिया है। जबकि हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 100% प्रोविजन करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के तहत ये हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी बैलेंस शीट को हमेशा किसी भी इस तरह के रिस्क से इंसुलेट रखेंगे, तो इसलिए ये काम कर दिया गया है। बाकी यहाँ तक रिटेल का सवाल है, रिटेल में हमारे फर्स्ट क्वार्टर के अंत में हमारे को काफ़ी एंग्जाइटी थी, लेकिन फिर भी जो है वो सब जो स्ट्रेस हमने पुल बैक कर लिया। और उसके अलावा हमने अपना कलेक्शन मशीनरी है उसको काफ़ी सुधारा है, और उस कारण से हमें पूरी आशा है कि रिटेल में विशेष रूप से कोई स्ट्रेस हमें आशा की नहीं आएगा, क्योंकि अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स एज इट इज हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रिटेल में। और बाकी आने वाले दिनों में जो कलेक्शन मशीनरी को इम्प्रूव करने के कारण से मेरे को पूरी आशा है कि हम रिटेल में कोई स्ट्रेस नहीं देखेंगे, और कॉर्पोरेट का स्ट्रेस हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद असेट क्वालिटी रिलेटेड कंसर्न बाकी नहीं बचेंगे। अच्छा दिनेश सर, स्टैंड लोन बेसिस पे तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी साउंड थे, लेकिन ये कंपनी की जो सब्सिडरीज है उनके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। और क्या मान के चले कि गोइंग फॉरवर्ड कुछ सब्सिडरीज जो और अनलिस्टेड स्पेस में है वो क्या लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे? मिसाल के तौर पे एसबीआई म्यूचुअल फंड या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, क्या इनके आईपीओस भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे? हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उसमें उचित समय पर जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमारे जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है, जो जॉइंट वेंचर है, जो कि जॉइंट वेंचर पार्टनर है अमुंडी, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। उचित समय पर हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन हम लोग इस दिशा में काम करने हमने प्रारंभ कर दिया है। जहाँ तक एसबीआई जनरल का सवाल है, 1 वर्ष में नहीं लेकिन 2 वर्ष में मेरे को आशा है कि उसमें हम कुछ लिस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए नंबर्स पर और बाकी तमाम डिटेल्स के ऊपर भी।